ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि जो पत्नी है, उसकी मेंटेनेंस पिटीशन अलाउ हो जाती है। उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, जैसे कि अगर पत्नी अपने आप को मेंटेन करने के लिए कैपेबल नहीं है, अगर उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसकी अर्निंग कहीं से नहीं आ रही है, या जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है वो पहले जैसा नहीं है, जैसा ससुराल में था, वैसा जो है उसका लिविंग स्टैंडर्ड अब नहीं है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो उसकी मेंटेनेंस पिटीशन होती है, अगर वो कोर्ट में फाइल करती है, तो उसकी मेंटेनेंस पिटीशन अलाउ हो जाती है। लेकिन हम आज एक पर्टिकुलर केस के बारे में समझेंगे जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने वाइफ की मेंटेनेंस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। सो बेसिकली आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या था रीजन, समझेंगे आज के इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस सिचुएशन। जिस केस में कर्नाटका हाई कोर्ट ने पत्नी की मेंटेनेंस पिटीशन को डिसमिस किया, उसका नाम है अब्दुल खादिर वर्सेस तस्लीम जमेला अगाड़ी। सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं। इस केस में वाइफ अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अपने पेरेंट्स इन लॉ से, मतलब कि अपने सास ससुर से मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए एक मेंटेनेंस पिटीशन फाइल करती है, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलाउ कर देती है। उसके बाद जो पेरेंट्स इन लॉ हैं, वो इस जजमेंट के अगेंस्ट एक रिवीजन पिटीशन फाइल करते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट में, और उस रिवीजन पिटीशन में ये कहते हैं कि जो ये पत्नी की मेंटेनेंस पिटीशन है, वो मेंटेनेबल ही नहीं है। उस मेंटेनेंस पिटीशन के मेंटेनेबल ना होने के पीछे जो उनका ग्राउंड होता है, वो ये होता है कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 में वाइफ सिर्फ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, ना कि फादर इन लॉ या मदर इन लॉ से। तो इसी ग्राउंड पर बेसिकली वो रिवीजन पिटीशन फाइल करते हैं। अब यहाँ पर जो वाइफ है वो कहती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, इसलिए जो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ है वो मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट पूरे केस के मैटर को देखता है और अपने जजमेंट में कहता है कि पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए हमको सीआरपीसी के सेक्शन 125 को समझना पड़ेगा। सो बेसिकली सीआरपीसी का सेक्शन 125 क्या कहता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अकॉर्डिंगली 3 लोग मेंटेनेंस के लिए हकदार होते हैं। वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, बच्चे अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इसी चीज को क्लियर करते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वाइफ अपने पेरेंट्स इन लॉ से, मतलब कि अपने सास ससुर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सीआरपीसी के सेक्शन 125 में वाइफ सिर्फ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, ना कि अपने पेरेंट्स इन लॉ से। इसको क्लैरिफाई करते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि जो मेंटेनेंस पिटीशन वाइफ ने फाइल की है फादर इन लॉ के अगेंस्ट या मदर इन लॉ के अगेंस्ट, वो मेंटेनेबल नहीं है, और इसी आधार पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने वाइफ की मेंटेनेंस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। सो आई होप आपको बेसिकली यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि वाइफ अपने पेरेंट्स इन लॉ से, मतलब कि सास ससुर से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, वो सिर्फ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है। अगर उसका हस्बैंड जीवित है तो वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है। उसके जो सास ससुर हैं वो उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।